सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो कि चाहे 50 लाख रुपए कर्जा हो, उतर जाएगा। घबराइए मत। क्या करना होगा इसके लिए आपको यह वीडियो देखनी होगी। बस बिल्कुल आसान सा उपाय बताएंगे, लेकिन एक शर्त है। उसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल को सुनने के बाद आप सभी को एग्री करना ही पड़ेगा। आप इनकार नहीं कर सकते उस चीज़ से। उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना ही होगा। जिन प्रेमियों के पास इस वीडियो को देखने के लिए 5 मिनट नहीं है, वो इस वीडियो को अभी छोड़कर निकल जाए। हमें फेक व्यूवर्स की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जिनके लिए भगवान की बातें सुनने के लिए समय नहीं है, जिनके पास, उन्हें हम कुछ नहीं कहेंगे, निकल जाओ, बात खत्म। ठीक है? जो प्रेमी अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एंड तक हमारे साथ चलें। जिन्हें जाना था वो गए। यहाँ हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहते हैं श्री सुदामा जी महाराज का। सभी ने नाम सुना होगा, कृष्ण सुदामा, सभी ने सुना होगा। सुदामा जी महाराज, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तब उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने कहा कि आप श्री कृष्ण भगवान के पास जाइए, उनके पास जाने से हमारे सभी काम बनेंगे। सुदामा जी महाराज ने मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि बार बार दुनिया के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है एक बार भगवान के सामने हाथ फैला ले, हो सकता है हमारा काम बन जाए। सुदामा जी महाराज ने फिर भी मना कर दिया। लेकिन बोलते हैं ना कि राज हठ, बाल हठ और त्रिय हठ, अगर हठ पर आए तो आए। सुदामा जी महाराज समझ चुके थे कि जाना पड़ेगा। तब कहा कि उन्हें क्या भेंट दूंगा, क्या मांगूंगा उनसे जाकर। मैं उनके पास चला जरूर जाऊंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। तब उन्होंने कहा कि आप सिर्फ चले जाओ, मांगना मत, वो समझ जाएंगे। सुशीला कहीं से 3 मुट्ठी चावल लेकर आई, बांध दिए। सुदामा जी महाराज चल पड़े और श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंच चुके थे। मेरे श्याम ने वो आदर सत्कार किया सुदामा जी महाराज का जो कभी किसी का नहीं हुआ था। मेरे श्याम ने दिखाया कि मित्रता क्या होती है। तब श्याम ने पूछा कि भाई घर पर सब ठीक है? सुदामा जी महाराज ने कहा कि आपकी विशेष करुणा से सब कुछ ठीक है। मांगा नहीं, सुदामा जी महाराज ने मांगा नहीं। नारायण भगवान ने तरह तरह के लोभ दिए उनको, लेकिन सुदामा जी महाराज ने एक ही बात कही कि मानता हूँ कि आपका ज्ञान और मेरा ज्ञान ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य नारायण भगवान के सामने दीपक दिखाना। आप सूरज हो, मैं केवल एक दीपक हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब तक मेरे श्याम समझ चुके थे कि इन्हें बातों में नहीं फंसाया जा सकता, क्योंकि सुदामा जी महाराज ज्ञान के भंडार थे। तब श्री नारायण भगवान, जो सुदामा जी महाराज चावल लेकर गए थे, वो पोटली उठा ली और कहा हमारे लिए क्या लेकर आए हो? तब सुदामा जी महाराज ने सोचा कि अगर इन्होंने ये चावल देख लिए तो ये सोचेंगे कि देखो मेरे लिए कच्चे चावल लेकर आया है, इनका अपमान होगा। उस समय सुदामा जी महाराज की जो दशा थी वो मेरे श्याम समझ चुके थे। उस समय नारायण भगवान ने उस पोटली को खोला और देखा कि अंदर कच्चे चावल हैं। तब सुदामा जी महाराज ने कहा कि आपकी भाभी जी ने कहा कि जल्दी जल्दी में आप यही ले जाइए, देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। मेरे श्याम ने उन चावलों की तरफ देखा और कहा, सुदामा, अमृत लेकर आए हो मेरे लिए और मुझसे ही छुपाए रहे हो। अमृत लेकर आए हो मेरे लिए और मुझसे ही छुपा रहे हो, ये गलत बात है। आज तक हमें जो भी भेंट मिली है उन सब में ये सर्वोत्तम भेंट है। आज यह संसार की सबसे उत्तम भेंट है। जो चावल थोड़ी देर पहले केवल एक चावल के दाने थे, थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरे श्याम ने हाथ लगाया, वो पूरे संसार की सर्वोत्तम भेंट बन चुकी थी। कहा, सुदामा, 3 मुट्ठी चावलों में तो तीनों लोक तेरे नाम कर दूं। सब कुछ हिल उठा था
कि अब तो 3 मुट्ठी चावलों में सब कुछ सुदामा के नाम चला जाएगा। पूरे संसार में केवल एक ही धनवान रहेगा, वो सुदामा होगा। नारायण भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोग सुदामा के नाम। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, छीन लिए वो चावल और तीनों रानियों ने मिलकर वो 1 मुट्ठी चावल खा लिए। अब यहाँ सीखने लायक बात यह है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी महाराज दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, उस समय सुदामा जी महाराज ने श्री कृष्ण भगवान के हिस्से के चने खा लिए थे, आप सभी को पता होगा। वहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ था। श्री कृष्ण भगवान को तभी पता था कि इन्होंने मेरे हिस्से के चने खा लिए, क्योंकि ब्राह्मण है, भूखा था, खा लिए, गलती नहीं की, लेकिन फिर भी इसे अब दरिद्र होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? यहाँ सीखने लायक बात है। जो प्रेमी यहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी ज़िंदगी आज से बदलने वाली है। यहाँ सीखने लायक बात केवल एक ही है, किसी को मत बताना, किसी से मत पूछना, अपने घर पर बैठो, अपने घर वालों से भी बातें मत करो, अपने आप से बातें करो और अपने आप से पूछो कि आज तक आपने किसका क्या खाया है, क्या छीना है, क्या चुराया है, क्या दबाया है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। और जिसका जितना लिया है उसका उतना दे दो, अगर गरीबी से बचना चाहते हो, अन्यथा दरिद्र नारायण भगवान आपके घर से कभी नहीं जाएंगे। अगर आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए तो अगली पीढ़ी के साथ यही खेल शुरू हो जाएगा। चाहे हजारों पीढ़ियाँ बीत जाएंगी, लेकिन यह खेल कभी बंद नहीं होगा। सीधी सी बात एक ही है, जिसका जितना खाया है उसका उतना उसको वापस दे दो। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। और संसार में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने किसी का कुछ खाया ना हो, दबाया ना हो। आप भी उन्हीं में से एक हो। अब किसी को मत बताओ, भगवान के सामने कहो कि हाँ, हमने ये गलती की है, आगे नहीं होगी। अब हम इस गलती को स्वीकार करके जिसका जितना हमने ले रखा है उतना उसका दे देंगे वापस। चाहे वो ज़मीन हो, घर हो, कोई आभूषण हो, कुछ भी हो, कुछ भी, जिसका किसी का कितना भी कुछ भी अगर आपने लिया है तो आप गरीबी के अधिकारी हो। आपके घर में दरिद्र नारायण आएंगे और अगर आपने उसका उतना चुका दिया तो आपके घर से दरिद्र नारायण चले जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि दान करो। दान मंदिरों में नहीं, दान किसी गरीब की सहायता करके करो। दान करने से धन घटता नहीं, बढ़ता है, क्योंकि आप किसी की सहायता करते हो तो भगवान आपको उतना धन ज़्यादा दे देता है कि आज एक की सहायता की है, कल 4 की करेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमने यह वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाकर अपना कर्जा उतार दिया है। अब यह कर्जा भी आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को कम से कम 8-10 लोगों के पास ज़रूर पहुंचाओ, उन्हें बताओ, उन्हें सुनाओ, उन्हें दिखाओ कि यह कर्ज मुक्ति का रास्ता है। अगर आपने भी यह काम कर दिया तो आप इस कर्जे से भी ऋण हो जाओगे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री श्याम।